कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी हड्डियों में दर्द रहता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स रहते हैं, ये दर्द रहता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर है इसलिए हम शायद वर्कआउट नहीं कर सकते। या इर्द गिर्द के लोग ना ये आपके जहन में डाल देते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर है, तुम्हें पट्ठों में खिंचाव है, तुम्हें मसला है, तो तुम वर्कआउट ना करो, तुम जिम ना जाओ, तुम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? और दूसरा कि 30 के बाद जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आपके मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए? तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आज हमने मसल्स के हवाले से, बोन्स के हवाले से बात करनी है कि उसके लिए कौन कौन से वर्कआउट हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं भी बात कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बोन्स थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, असाबी तनाव होता है, तो उनके इर्द गिर्द लोग उनके ना माइंड में डाल देते हैं कि जी तुम्हारे तो पहली हड्डियाँ कमज़ोर है, पट्ठे कमज़ोर हैं, तो तुम्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मसला हो जाएगा या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ऐसे लोगों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए? ये आप मुझसे पूछ रही हैं उनको बताना है। हाँ अच्छा, जी। बहुत से ऐसे मिथ भी है और आई थिंक कि वो कह ले कि एक एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं बोन्स। अब उसमें उनका क्या कसूर है कि अगर बोन्स वीक है, मसल वीक है, अब उनको सपोर्ट करें ना कि उनको डिसार्ड करें। अब सपोर्ट अगर हम करते हैं, अगर मैं अब पर्सनली कहता हूं कि अच्छा उनको चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए? उनके जो मसल के फाइबर्स हैं ऊपर और उनकी जो बोन्स हैं, अब उनको स्ट्रॉन्ग करने का फर्स्ट स्टार्ट होगा हमारी डाइट से। हमारी डाइट में गुड फैट चाहिए। अब ये वो वाली सैचुरेटेड फैट नहीं, गुड फैट हमें चाहिए। अब वो फैट हमारे बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगी। सेकंड, उसमें जब जिम ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जाके फौरन आपने वेट ट्रेनिंग की तरफ चले जाना है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जाके फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। सिंपल, सब ने सुना होगा कि प्लैंक एक वर्कआउट है। अब वो कहते हैं अच्छा यार स्टिफ होके रहना है, इसका क्या फायदा है इतनी देर, इसका क्या रिजल्ट आएगा? आफ्टर 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप शिवर होना शुरू हो जाएंगे। अब उसमें ये जो बेस्ट एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज है कि उसको आप स्टिफ रह के डिफरेंट फॉर्म्स में अपना स्टेमिना चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरी बोन्स और मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। अब इसमें सवाल एक ये आता है कि किस एज में है, टीनेज है, यंग है या मैच्योर है। अगर हम बात करें टीन एज की तो उनको ये करना चाहिए और उनकी डाइट में गुड फैट होना चाहिए जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, बोन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए गुड फैट्स में क्या क्या आ जाता है ये भी बता दें। देखिए, जिस तरह टीन एज एक पर्सन है वो उसमें ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में रख सकता है। उसके अलावा बटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। अगर पीनट बटर अगर सूट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं करता, मैं अगर कह देता हूं तो अच्छा रहमान भाई ने बता दिया तो एलर्जी होती है बहुत से लोगों को, होता है तो वो ना यूज करें। उसके अलावा फिश ऑयल कहीं से भी मिल जाता है, आगे विंटर भी है तो फिश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बोन स्ट्रेंथ के लिए। वैसे तो विटामिन डी या कैल्सी डी इस तरह की काफी चीजें में भी तो मिलते हैं ना हमें, हेल्दी ऑयल्स उसमें भी मिलते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि अच्छा जी अभी समर चल रहा है तो हमें ये नहीं लेना, तो आप फ्यू एलिमेंट्स आप ले सके, कुछ बादाम आप ले सकते हैं। अगर उन्होंने आगे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, लाइट वाला एक होता है, थिक होता है, लाइट वाला लेके खुद अपने जॉइंट्स को उसको थेरेपी करनी है, मसाज करें। एक रफली आपने करना है, वो स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। देन आफ्टर उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये थेरेपी प्रोसेस में आ गया। तो ये करना, इन चीजों को लेके चलना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, यंग होने के बाद आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। कभी ये हो गया आफ्टर 30 तो आजकल वैसे ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। देखिए, आफ्टर 30 एक नेचुरली एक प्रोसेस है। आप आफ्टर 30 क्रॉस करते हो, आपका मसल लूज होना शुरू हो जाए। एक डेकेड्स में आपका 10% मसल आपका बॉडी से लूज होता है। अब इस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिकली सार्कोपीनिया। अब इसमें आपका मसल लूज होता है। हम ये कहते हैं कि पता नहीं हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, शायद यही होना है। नहीं, अगर ये प्रोसेस है तो आपने इसको मेंटेन कैसे करना है? आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट, आपने स्कैपुला बोन, अच्छा, आपका C5 नेक की 5वीं हड्डी, L5 आपकी कमर की 5वीं हड्डी, पटेला बोन आपका जॉइंट, नी कैप,
इसको आपने ट्रेन करते रहना है, एक्टिवेट मोबिलिटी के अंदर रखना है इसको, आपके ठीक मसल है। के ओवरऑल 4 मैंने बताए हैं, इनकी डिफरेंट एक्सरसाइज है, आज हम उसी को डिस्कस ठीक करेंगे। है, तो फिर आइए हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं और साथ साथ जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, वर्कआउट है, वो भी आप हमें साथ साथ करके बता दें। देखिए, आफ्टर 30 मसल लूज होता है, मसल लूज नहीं होता, मसल आपका कम हो रहा होता है। सार्कोपिनिया मैंने उसका नाम बताया, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब यही नहीं कि अगर एज बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं करना। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपने मसल को डेली बेसिस, कोई भी 30 से ऊपर जा रहा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, आप उसको फोर्स करें कि जाके या कुछ भी वर्कआउट करे, चाहे वो योगा करे, जरूरी नहीं कि वेट ट्रेनिंग करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप जाके आपने इसको करना है। अब इश्यूज क्या होते हैं, आपने किन किन मसल को मेजर हिट करना है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि स्कैपुला बोन, C5 आपकी नेक की 5वीं हड्डी, इसको आपने ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है, मैं आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए बताता हूं। फर्स्ट, जिसमें आपके, जिसको ब्लेडर भी कहते हैं, स्कैपुला बोन भी है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको आपने मेडिकेटेड, आप कह लें कि एक वर्कआउट थेरेपी, इसको आपने लेके चलना है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूं, स्ट्रेट आर्म करने हैं, जिसमें आपके स्कैपुला बोन आपका मूव करे। अब इसमें मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो ये मेरी बोन्स एक्टिवेट हो रही है। C5 आपका कनेक्ट होगा ट्रैप्स मसल्स पे, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं यार कॉलर बहुत अच्छे हैं, कॉलर बने हुए हैं। ये आ गया C5, नेक की 5वीं हड्डी, इसका वर्कआउट मैं बाद में बताता हूं, लेकिन फर्स्ट स्कैपुला बोन, इसको मूवमेंट में आपने लेना है, वाटर बॉटल आप ले सकते हैं, देन आपने बैक पे आपने प्रेस करना है, चेस्ट फ्रंट पे हिट होगा, देन इसको बैक पे। अब इसको साइड मूवमेंट में बताता हूं, इसकी मूवमेंट बनेगी, आपके स्कैपुला बोन पे हिट होगा नॉर्मली। अब जिम में नहीं पता चलता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ इसी काम के लिए जाना है, खुद को एक्टिवेट करने के लिए। ये फ्यू एक्सरसाइजेस जो पैकेज है ये मैं बताऊंगा, इसको आप चाहे डेली बेसिस आप लेके चलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपने 15 रैप्स रखने हैं। अच्छा, पहले आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस बैंड मिलता है, हाँ। पहले वक्तों में मैं भी करता रहा हूं, स्प्रिंग्स मिलते थे एक स्ट्रेच करने के लिए, ये स्पेशली इसी काम के लिए है। अगर रेजिस्टेंस बैंड किसी भी जिम में चले जाएं आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उसको आप स्ट्रेच करें, होल्ड करें, देन कम बैक, होल्ड करना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, आपने उसकी पावर को कंट्रोल करना है, होल्ड करना है आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि आपका जब सार्कोपिनिया प्रोसेस से आप गुजरेंगे, मसल स्ट्रेंथ, मसल मास और मोबिलिटी ये कम होती जाएगी, लेकिन आपने इसको रिपेयर करना है, एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फ्रंट चेस्ट अप, चिन अप, बॉटल भी ले सकते हैं, अगर जिम में जा सकते हैं तो 1 kg 2 kg डंबल्स ले सकते हैं। ये रिहैबिलिटेशन वर्कआउट है आपके मसल को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, इसको आपने कॉलर बोन लेवल डाउन और स्ट्रेट, हम इसको कहते हैं इंक्लाइन रोइंग, आपने करना है इंक्लाइन रोइंग। और ये किस मसल को टारगेट कर रहा है? ये हमारे स्कैपुला बोन। ठीक है, जब हम नॉर्मली बैक वर्कआउट करते हैं तो हमारे टारगेट करेगा इसको, स्कैपुला बोन को, क्योंकि आज मेडिकेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और ये नॉलेज के लिए कि मैंने सिर्फ खुद को फिट रखना है, तो वर्कआउट क्या किया जाए, स्ट्रेंथ भी आए और मसल एक्टिवेट भी हो जाए। 15 रैप्स लगाने हैं, इसमें बैक आपने डाउन नहीं करनी। ओके, कंपल्सरी है, इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप फ्रंट चिन अप, बैक में आर्च होना, चिन अप, फ्रंट चेस्ट अप। जैसे ही आप फ्रंट चेस्ट अप करेंगे तो बैक में आर्च आ जाएगा, देन आप मूवमेंट होल्ड विदाउट वेट है, आपने बॉटल या वेट कर सकते हैं। ओके, होल्ड 15 रैप्स आपने करने हैं, ये स्पेशली स्कैपुला बोन के लिए। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हम करते हैं, मैंने आपको बताया C5 कॉलर बोन और L5 L5 वो बैक वर्कआउट में आ जाएगा। C5 को हम फर्स्ट करेंगे ट्रैप्स, हम कहते हैं जी कॉलर बहुत अच्छे है, आपका शोल्डर बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें ये भी सारी एक्सरसाइज आती है। फ्रंट रेज एक्सरसाइज करनी है आपने 1 by 1, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। वेट अगर नहीं, रेजिस्टेंस बैंड उसको पाँव में रख के आप कर सकते हैं, बॉटल को आप होल्ड कर सकते हैं, कोई भी है जो इजी अवेलेबल है। देन आप हेड लेवल को क्रॉस आपने करना है। ओके, साइड मूवमेंट, जैसे आप हेड लेवल को क्रॉस करते हैं तो ये वाला मसल एक्टिवेट होता है। हमें इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वर्टिगो, डिफरेंट इशू, नेक भारी हो गया है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन आ चुका है, मसल स्टिफ हो चुका है,
कोई वेसल्स डैमेज हो चुका है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए। ओके, नाउ आपके ये साइड मूवमेंट चलेगी। ठीक है। 1 then 2 then 3 then 4 then 5 15 ईच साइड आपने करने हैं। 15 3 सेट्स आपने करने, इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्सरसाइज आपके ट्रैप्स C5 स्कैपुला बोन उसको एक्टिवेट और ये यंग जनरेशन तो कर ही सकती है, यंगस्टर्स कर ही सकते हैं, ये आफ्टर 30 वाले भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए हमारे आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है उन पर्सन्स के लिए कि जो सिर्फ फिटनेस चाहते हैं। हाँ। हम कहीं भी बैठ के ऑफिस में कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये कंप्लीट पैकेज जो आज की सारी ट्रेनिंग्स है उसको लेके चल सकते हैं, उनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि L5 आपने देखा को जनरली सबको इश्यूज है जो ऑफिस में बैठते हैं, वो मसला आपका वेसल्स आपके वहां पे डैमेज है या नर्व आपकी कोई डैमेज है, उसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। ठीक है। अगर आप L5 को एक्टिवेट रखते हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिसमें स्क्वाट्स सबको पता है। स्क्वाट्स सिंपल, आप ना नी लेवल आपका फुट फिंगर सेम पोजीशन पे हो। अब इसको मैं साइड मूवमेंट्स में बताता हूं। ओके, माय नी पोजीशन, फुट फिंगर सेम लेवल। इसको आप जरा सा इधर उधर करोगे तो नी में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, ये रॉन्ग है। सिंपल हम देखते हैं कि हमने कर लिया। नी एफ फुट फिंगर्स। ओके, नाउ डाउन। फ्रंट आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। नाउ 90 डिग्री बॉडी बैंड। ओके, देखते हैं कितनी देर होल्ड करना है, लेकिन होल्ड नहीं करना, हमने अप एंड डाउन जाना। नाउ आप स्लोली डाउन। अगर L5 में इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर शाटिका का भी इशू आएगा, आपके हिप में, आपके लेग्स में पेन वगैरह रहेगी। आप इमेजिन करें, मैं एक पेशेंट्स को मिला तो अच्छा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ था, कहते रहमान भाई पेन नहीं जा रही, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप ऐसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो तो ये पेन वगैरह दूर हो जाएगी। 15 रैप्स आपने करने डाउन, हाथ आप स्ट्रेट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, जैसा आपको दिल जाए। ओके, नाउ डाउन। 1 10 to 15 reps, 2 3 ओके, एक मैं वो लगाऊंगा, बाकी आपने लगाना। ओके, 4। ठीक है, लेकिन रहमान अगर ये दौरान वर्कआउट हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसके जो बिगनर्स होते हैं या फिर इवन दो के नहीं भी कभी ध्यान रहता, जो बड़े एक्सपीरियंस भी होते हैं, इंजरी हो जाती है, मसल क्रैम्स हो जाते हैं, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? या बेल्ट्स जैसे लोग पहनते हैं वो पहननी चाहिए, या क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? देखिए, सबसे जो हो जाता है इशू, कोई ऐसी बात नहीं है शुरू में, मुझे भी आप ये मत समझे कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ तक सब कुछ ठीक लेके चला हूँ, हो जाता है। लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आपने जिम जाना है तो आपके पास बेल्ट हो, ईजी मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी टेप किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, तकरीबन 100-200 रुपए तक आती है। अच्छा। वो अपने पास रख लेनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है या कोई इश्यू हो सकता है, तो सबसे पहले आपने चेंज ये करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बैक में स्टिफनेस आ गई है या कुछ ऐसा खिंचाव पड़ गया, तो वहीं पे ट्रेनिंग रोकते नहीं। कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद बहुत ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। वहां पे आप रोक दें और 1 वीक तक उस एंगल को आपने नहीं करना। आप उसके अल्टरनेट डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, मशीन्स कर सकते हैं। अगर फ्री, क्योंकि होता फ्री हैंड में, फ्री हैंड को आपने 1 वीक के लिए क्विट कर देना है, लेकिन उसके अल्टरनेट डिफरेंट मशीन्स होंगी, उसको आपने करना है। बट फोरी जैसे मैं जिम चला गया हूं, मुझे कोई इश्यू हो गया, तो आपने फौरन फिजियोथेरेपी टेप, आपको पता है कि स्प्रे भी मिल जाते हैं, वो अपने बैग में रख सकते हैं इमरजेंसी। मेरे पास पूरी किट पड़ी हुई है, जब मैं जाता हूं कि हो सकता है कोई वजह बन सकती है, किसी की वजह बन सकती है, तो बेल्ट, ये चीजें आपने लगा के रिलैक्स हो जाना, अपने मसल को रिलैक्स कर देना, कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना। 1 दिन की ब्रेक लें, देन आफ्टर डिफरेंट मशीन्स आपने करनी है और स्टेप बाय स्टेप आपने फिर दोबारा फ्री हैंड ट्रेनिंग में आना है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट में आपने क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशन बेंच होता है, इंक्लाइन शेप में बना होता है, नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं फ्री हैंड कैसे कर सकता हूँ? इसको हम फुट पोजीशन क्लोज, बैक पे हम बार भी रख सकते हैं। अगर बार नहीं तो दोनों हाथ बैक हेड पे लेके जा सकते हैं। इसमें कंपल्सरी ये है, लेग थोड़ी सी बेंड होंगी, बैक में आर्च चाहिए, दोनों हाथ बैक पे, फ्रंट चेस्ट अप, देन स्लोली डाउन।
ये डायरेक्ट प्रेशर मेरे डाउन बैक पे आया है विद ग्लूट्स कनेक्टेड मसल्स। इसको हमने हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। ये आपके L5 के मसल को स्ट्रेंथ करेगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग। आपकी तो इतनी ज्यादा वो हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा वो तो नहीं इतना ज्यादा नीचे जा सकते हैं। नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? ये देखिए मैं आपके सामने अभी मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन इस तरह ट्रेन कर रहा हूँ कि जैसे आई एम बिगनर। ओके। तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो मैं समझे कि मैं फर्स्ट डे जिम में आया हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरा टीचर मुझे क्या बता रहा है, तो इसलिए ऐसे करना है आपने, और गलती नहीं करनी है आपने। फेस स्ट्रेट, फुट पोजीशन क्लोज, चिन अप, इस बात का ख्याल रखना। बैक कर्व नहीं होनी चाहिए, आर्च आनी चाहिए। और अगर कर्व हो जाएगी ये भी बता देना कि क्या मसला हो सकता है उनके साथ। क्यों इतना बैक पे आपने वजन डाला? आगे बेचारी वो जल्दी आगे शोल्डर डाउन हो जाएगा, तो इसको आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट बैक के साथ आपने करनी है ये चीज़। ओके, फेस टू फेस देख लेते हैं। ओके, नाउ डाउन। ओके, नाउ मूवमेंट। हाइपर एक्सटेंशन होता है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज है। आपकी बैक में फैट हो जाती है, या L5 को एक्टिवेट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ रॉड रख सकते हैं आप, पीछे बार रख सकते हैं, इस तरह होल्ड करके आप डाउन हो सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे पास हाथ है ना, कर लेते हैं। ओके, नाउ मूवमेंट। ओके, फेस अप। फेस डाउन करोगे तो बैक टोटल आपके जो ना ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है, तो इसको स्लोली 10 to 15 रैप्स आपने करने हैं। कोई जल्दी नहीं करना। हर मसल को कंसंट्रेशन के साथ स्क्वीजिंग, 2 वर्ड्स हम यूज करते हैं इस फॉर्म। स्क्वीज मतलब आपने मसल को फील करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम टेक्निक को कहते हैं न्यूरोलॉजिकली ओवरलोड ऑन योर मसल। मेरा माइंड जिस ट्रेनिंग के लिए है वो वहां पे होगा। जैसे मैं बाइसेप कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ अच्छा राइट वाला क्या कर रहा है, आपने करनी है। फोन मेरा आ गया, राइट वाला क्या कर, तो ये काम नहीं करना। आपका फोकस होना चाहिए। रिजल्ट आपको 1000% मिलेंगे, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते, फोन पे लगे रहते हैं ना। ठीक है। और दूसरा ये भी हमें लास्टली रहमान बता दें कि अगर इंजरी आ जाती है, जैसे आपने बताया कि इस तरह की इंजरीज आ जाती हैं, तो उसके लिए आपने क्या एहतियात बरतनी है, लेकिन अगर ये वर्जिश की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से इंजरी आ गई तो वो कितनी देर में रिकवर हो जाती है, कितने दिनों में रिकवर हो जाती है अगर कह ले तो? 1 दिन लगता है। 1 दिन के अंदर 1 दिन हो जाता है, लेकिन होना क्या होता ये है, हो गई इंजरी, वजह बन गई, वो क्या कहते हैं यार थोड़ी सी, क्योंकि बॉडी उस वक्त वार्म होती है, उस वक्त जितना भी हिट करो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो मसल ठंडा होता है ना, कहता है बेटा तू आजा, अब तू बिस्तर पे लेटा है ना, तो अब आजा। तो इसलिए आपको लगा कि हो गया, आप वहीं पे स्टॉप कर दो। जैसे मैं रोइंग कर रहा हूँ, मेरा सेकंड रैप है, तो इशू हो गया, तो मैं करूँगा अच्छा यार बाकी तो 8 मैं पूरे कर लूँ, इतना नहीं करना भाई, बहुत पेन होती है। तो आपने वहीं पे रोक देना। आपके पास आई थिंक 1000-1500 में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास किट में हो, बेल्ट आप पहन ले, फिजियोथेरेपी टेप लगा ले, नहीं तो स्प्रे करके बैठ जाएं। उसके बाद आराम से घर जाएं, कूल डाउन हो, 1 दिन की ब्रेक दें, उसके बाद रिकवरी हो जाएगी। अगर उसी पे दोबारा हिट करेंगे तो 1 वीक कंफर्म आपका जाएगा। ठीक है, मतलब वो अगर आपको जिस पोस्चर की वजह से, जिस एक्सरसाइज की वजह से इंजरी हुई है, तो वो 1 दिन या 2 दिन की ब्रेक ले लें, मैक्सिमम इतनी ब्रेक ले लें ताकि वो रिकवर हो जाए अच्छे तरीके से, फिर हीलिंग प्रॉपर्ली उसकी हो जाए, देन आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। हीरो नहीं बनना, एग्जैक्टली अपने साथ हीरो नहीं बनना है, बाकियों के साथ हीरो बेशक बन ले। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए, और वर्कआउट फॉर मसल्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आप अपने मसल्स को किस तरह मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।